बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मैं ज़ुहैर आसिफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का वीलॉग हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम डिस्कस करेंगे वेस्ट अफ्रीकन रीजन के एक कंट्री नाइजर के बारे में, कि नाइजर में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है, किस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नाइजर में इस वक्त मिलिट्री कू लग चुका है, यानी सादा अल्फाजों में मैं कहूँ तो मार्शल लॉ। और इस मिलिट्री कू के फ्रांस और रशिया जैसे बड़े ममालिक पे क्या असरात मुरतब होंगे। नाइजर इस वक्त काफ़ी माशी बदहाली का शिकार है। वहाँ पे मोहम्मद बोज़ाम की गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया और एक ग्रुप ऑफ मिलिट्री जनरल्स, जिसको जनरल अब्दुर्रहमान इथियानी हेड कर रहे हैं, उन्होंने नाइजर को टेक ओवर कर लिया है। और उनका ये कहना है कि मोहम्मद बोज़ाम जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो टेररिज्म को कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं, और वो वेस्ट के पपेट है, यानी वेस्ट की डायरेक्शंस पे चलते थे बहुत ज़्यादा। उनकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं थी, इसलिए उनकी गवर्नमेंट को रिमूव करना एक जायज़ अमल है। इससे बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो गई है। वेस्ट जो है वो बहुत सख्त नाराज़ हो गया है नाइजर से, और वेस्ट प्रेशराइज कर रहा है नाइजर को, नाइजर की मिलिट्री को, उनसे नेगोशिएशंस करना चाह रहा है वेस्ट, और कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट बोज़ाम की गवर्नमेंट को दोबारा रीइंस्टेट करें। लेकिन नाइजर की जो मिलिट्री है उसने नेगोशिएशंस करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और वो बिल्कुल क्रेजी हो गए वहाँ के जनरल्स। अब मामला ये है कि वेस्ट ने पाबंदियां लगा दी हैं, जिसमें ब्रिटेन हो गया, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हो गए, और स्पेशली फ्रांस। इन कंट्रीज़ ने नाइजर से हर तरह के फाइनेंशियल टाइज कट ऑफ कर दिए हैं और इस पे बहुत हैवी किस्म के सैंक्शंस इम्पोज कर दिए। और उनका यही मुतालबा है कि प्रेसिडेंट बोज़ाम को दोबारा रीइंस्टेट किया जाए। अब हम बात करते हैं एक इकनॉमिक कॉरपोरेशन है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इकोवेस भी कहते हैं। वो बेसिकली 15 अफ्रीकन कंट्रीज का ब्लॉग है और उसको लीड कर रहा है नाइजेरिया। नाइजेरिया एक डिफरेंट कंट्री है, नाइजर एक डिफरेंट कंट्री है। नाइजेरिया के हालात कदरे बेहतर हैं और उसके ताल्लुकात वेस्ट से भी अच्छे हैं, जबकि नाइजर के हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं और वेस्ट से भी उसके ताल्लुकात ख़राब है। तो नाइजेरिया इकोवैस को हेड कर रहा है, और इकोवैस जो है उसकी अपनी एक जॉइंट मिलिट्री भी है। जब किसी भी किस्म की वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में कोई मसले मसाइल होते हैं तो इनकी मिलिट्री जो है वो इंटरवीन करती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब नाइजेरिया के क्योंकि ताल्लुकात अच्छे हैं वेस्ट के साथ, तो नाइजेरिया ये चाह रहा है कि नाइजर अपनी इस पॉलिसी को रिवाइव करे और प्रेसिडेंट बोज़ाम की गवर्नमेंट को दोबारा वहाँ पे रीइंस्टेट करे, ताकि खित्ते में अमन की सूरत हाल कायम हो। लेकिन नाइजर इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं है। नाइजर में एंटी वेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वहाँ पे फ्रांस की एम्बेसी को जलाने की भी कोशिश की गई है, और रशिया के हक में वहाँ बहुत प्रो रशियन स्लोगन्स जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं। अच्छा, नाइजर के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें बर्किना फैसो एक कंट्री है, माले है, गिनिया है, ये सब नाइजर की सपोर्ट में खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि हमने किसी भी तरीके से वेस्टर्न पावर्स पे या फ्रांस पे अपनी इकोनॉमी को डिपेंडेंट नहीं करना, और ये इन कंट्रीज़ की आर्मीज से मुतालबा कर रहे हैं कि ये फ़ौरन वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से विड्रॉ कर जाएं। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस इन 14 वेस्ट अफ्रीकन नेशंस पे अपना कॉलोनियल रूल जमाए हुआ था काफ़ी अरसे तक। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ अब फ्रांस के कॉलोनियल रूल से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन फ्रांस ने अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू इन वेस्ट अफ्रीकन नेशंस को दबाया हुआ है। जैसा कि इनके जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें से हाफ ऑफ द रिजर्व्स इनको फ्रेंच सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट कराने होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाइजर में यूरेनियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और फ्रांस अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम नाइजर से इंपोर्ट करता है। तो इस तरह की सिचुएशन जब खित्ते में डेवलप होगी
तो उससे फ्रांस का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अफेक्ट होगा और फ्रांस जो है वो उसको न्यूक्लियर एनर्जी भी उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह से उसको रिक्वायर्ड है। इसलिए ये जितने भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये कॉलोनियल रूल्स के अगेंस्ट और कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट रेजिस्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि अपनी एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई जाए। बर्किना फैसो के जो लीडर हैं इब्राहिम तरोरे, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी है कि हम पिछले 63 ईयर्स से फ्रांस पर डिपेंडेंट है, लेकिन उस डिपेंडेंसी का हमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बने जिससे हमारा मुल्क ग्रो करे और हमारे लोगों में मोटिवेशन आए। इसलिए इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ने रशिया का जो वैगनर ग्रुप है, जो रशियन मिलिट्री के शाना बिशाना रेबेलियंस के अगेंस्ट लड़ता है रशिया में, उससे भी इन्होंने मदद मांग ली है। और जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने एक समिट ऑर्गेनाइज की है वेस्ट अफ्रीकन नेशंस की और उसमें वेस्ट अफ्रीका के तमाम लीडर्स को बुलाया है और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि उन्हें हर तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी रशिया से और उनको फ्री ग्रेन मिलेगा रशिया से। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉलिसी है जो वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक क्रिएट करेगी। इसलिए इन कंट्रीज़ में, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में अब प्रो रशियन स्लोगन लॉन्ग लिव रशिया और डाउन डाउन फ्रांस के नारे बुलंद होने शुरू हो गए हैं, जो ख़िते में एक बहुत अहम किस्म की चेंज लेके आएगा और वेस्टर्न पावर्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा।